हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। आज टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री का ठोस अवस्था चैप्टर का सॉलिड स्टेट। तो उसमें पहला टॉपिक है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो आइए जानते हैं हम लोग ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके संघटक कण जैसे अणु, परमाणु, आयन ये समृद्ध संकुलित होते हैं, जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं और ये गति करने में असमर्थ होते हैं। ये केवल अपनी स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो समृद्ध संकुलित का मतलब होता है क्लोज्ड पैकिंग, यानी ये जो संघटक कण होते हैं अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे से बिल्कुल समीप रखे रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं और नियमित रूप से स्थित रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं समृद्ध संकुलित या क्लोज्ड पैक्ड बोला जाता है। तो ये होता है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो समृद्ध संकुलित होते हैं, इसीलिए उसमें ठोस अवस्था के कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो ये था ठोस अवस्था। अब इसके बाद आते हैं ठोसों का सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब ये जो ठोसों का सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, अब इसमें देखा गया है कि जो ठोस होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। क्रिस्टली को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड बोलते हैं और क्रिस्टली को एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। अब इनमें क्या विशेष अंतर होता है इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि पहला इसमें होता है घटक इकाइयों की अवस्था, यानी ये जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें किन किन कणों द्वारा ये बने होते हैं उन्हीं को घटक इकाई कहते हैं। उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं इसमें है, क्रिस्टली बताया जाता है अत्यंत सुव्यवस्थित होते हैं, यानी ये जो इकाइयां होती हैं बिल्कुल सुव्यवस्थित होती हैं। अब ये इकाइयां अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, तो सब सुव्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित संख्या में होते हैं और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल त्रिआयाम में विस्तृत होता है, यानी पूरा क्रिस्टल जालक 3 डायमेंशनल होता है, तीनों अक्षों के अनुदिश उसका विस्तार रहता है। फिर दीर्घ परास व्यवस्था इसकी होती है, लॉन्ग रेंज सिस्टम बोलते हैं इसको। दीर्घ परास का मतलब होता है कि इसकी जो संरचना त्रिआयाम होती है, इनके अणुओं की एक निश्चित व्यवस्था की बहुत अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, जिससे उसका स्वरूप बहुत विस्तृत प्राप्त होता है, इसलिए इसको दीर्घ परास व्यवस्था भी कहा जाता है। और क्रिस्टली में इनके इकाई कणों की व्यवस्था अनियमित होती है और ये लघु परास होते हैं, यानी इनका जो विस्तार होता है बहुत कम होता है और सामान्यतः द्विआयामी होता है, इसलिए इसको लघु परास व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। फिर दूसरा इसमें है ज्यामितीय विन्यास। इसका ज्यामितीय विन्यास क्या होता है कि इनके घटक इकाइयों की जो व्यवस्था होती है वह उनकी संख्या और उनकी जो परत होती है निश्चित होती है, इसलिए कहा जाता है कि इसकी ज्यामितीय विन्यास निश्चित होता है क्रिस्टली का, और अक्रिस्टली का अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो घटक इकाई है उनके कणों की संख्या और उनके परत में उपस्थित उनकी संख्या सब निश्चित होती है और इसमें अनिश्चित होती है अक्रिस्टली में। फिर इसके बाद तीसरा इसमें आते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टली ठोस का सुनिश्चित होता है, यानी उनके मान निश्चित होते हैं, और यदि एक ही सदस्य के कई क्रिस्टली ठोस हों तो उनके गलनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है और वह उनके बंधन बलों पर निर्भर करता है। और अक्रिस्टली ठोस के जो गलनांक होते हैं अनिश्चित होते हैं, क्योंकि उनकी संरचना ही अनियमित होती है, इसलिए उनका गलनांक भी अनिश्चित होता है। चौथा इसमें गलन उष्मा। गलन उष्मा क्रिस्टली ठोस की निश्चित होती है और लाक्षणिक होती है।
लाक्षणिक का मतलब उनकी प्रकृति और उनकी आंतरिक संरचना तथा उनके बंधन बलों पर निर्भर करती है, इसलिए इसको लाक्षणिक कहा जाता है। और जो क्रिस्टली ठोस है उसमें न तो निश्चित होता है और न ही लाक्षणिक होता है, और किसी भी तथ्य पर निर्भर नहीं करता। आगे इसमें 5वां, चाकू से काटने पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें नियमित कटाव होता है, रेगुलर होता है। यानी कटाव नियमित होने का मतलब कि उसके तल पर किसी भी तरह का उबड़ खाबड़ नहीं होता है, बराबर कटता है। और ये जो अक्रिस्टली ठोस है यह अनियमित रूप से कटता है, बराबर नहीं कटता है। आगे 6वां है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें सामान्य रूप से ये असंपीड्य होते हैं, यानी सामान्य अवस्थाओं में या कम दाब या बल की उपस्थिति में इनमें संपीड्यता बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसको असंपीड्य बोला जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टली ठोस है उसमें कुछ सीमा तक उसमें संपीड्यता पाई जाती है, यानी दाब लगाएंगे तो उनमें आकार और आकृति में, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। आगे 7वां है प्रकृति। अब ये जो क्रिस्टली ठोस होता है ये विशुद्ध ठोस होता है, अर्थात इसमें जो घटक इकाइयां होती हैं केवल एक ही प्रकार की होंगी, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं रहता है, मिश्रण की अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको विशुद्ध ठोस कहा जाता है। लेकिन जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, अक्रिस्टली ठोस व अति शीतलित द्रव अथवा छद्म ठोस होते हैं। और शीतलित द्रव का मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड जिसको बोलते हैं, और शीतलित का मतलब होता है कि ये बहुत ही द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको अक्रिस्टली ठोस में माना जाता है। और छद्म ठोस यानी कुछ ऐसे ठोस जो बहुत कम समय के लिए ठोस अवस्था में स्थित रहते हैं या उसमें अस्तित्व बनाए रहते हैं, तो उसको छद्म ठोस कहा जाता है। तो ये प्रकृति होती है अक्रिस्टली ठोसों की। फिर इसके बाद अगला उदाहरण इसमें है, उदाहरण सीखेंगे। क्रिस्टली ठोस में नमक होता है NaCl, सुक्रोज होता है C12H22O11, और डायमंड, हीरा जिसको बोलते हैं, क्वार्टज, सिल्वर आयोडाइड, ये सब क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। और अक्रिस्टली ठोस में आता है कांच, मोम, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक, ये सब आता है। तो ये रहा ठोसों का सामान्य वर्गीकरण, यानी उनकी अणुओं इकाइयों की व्यवस्था, उनकी संरचना, ज्यामिति व्यवस्था और उनकी लघु परासी व्यवस्था। और इन तमाम उदाहरणों के द्वारा जो उनका वर्गीकरण किया गया सामान्य तौर पर, तो ये 2 ही प्रकार के पाए गए, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। लेकिन फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया जाता है। उनमें ये सामान्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 वर्गों में पाए जाते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग सीखे कि जो ठोसों का सामान्य वर्गीकरण होता है उसमें उसके 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण सीखेंगे हम लोग, वो भी बंधन बलों के आधार पर, यानी उनके जो संघटक इकाइयां हैं उनके बीच जो बंधन बल लगता है उसके आधार पर जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है आणविक क्रिस्टल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। दूसरा आयनिक क्रिस्टल, इंग्लिश में इसको आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे। तीसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, कोऑर्डिनेट क्रिस्टल बोलेंगे। चौथा धात्विक क्रिस्टल जिसको मेटेलिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो आइए उनके कुछ विशेष गुण और उदाहरण के बारे में जानते हैं। पहले इसमें संरचनात्मक इकाई, तो जो आणविक क्रिस्टल होता है उसमें उसके संरचनात्मक इकाई में अणु होता है, ये अणुओं से मिलकर बना होता है और इसकी त्रिआयामी जालक में ये व्यवस्थित रहता है। ये जो अणु होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेड रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अब जो इसमें बंधन बल लगता है वह दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है, ये बहुत ही कमजोर बल होता है, इसलिए इनके गुण इसमें पाए जाते हैं। ये प्रायः मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कम गलनांक वाले होते हैं, वाष्पशील होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं और कम गलन उष्मा प्रदर्शित करते हैं।
इसमें उदाहरण लेते हैं शुष्क बर्फ, जो CO2 गैस है उसको ठोस अवस्था में बदलते हैं तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं या शुष्क बर्फ बोलते हैं, ये उसका उदाहरण है। बर्फ भी इसी का उदाहरण है। ठोस मीथेन, यानी मीथेन सामान्यतः पर गैस अवस्था में पाई जाती है, उसको ठंडा करते हैं, ठोस मीथेन मिलता है, ये आणविक ठोस रहता है। फिर इसके बाद आयोडीन और आर्गन, ये सभी आणविक ठोस के उदाहरण है। अब आगे दूसरा था आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि जो संरचनात्मक इकाई होता है वो धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से मिलकर बना होता है और ये त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित रहते हैं। यानी एक धनायन के चारों तरफ कुछ निश्चित संख्या में ऋणायन उपस्थित रहते हैं और किसी एक ऋणायन के चारों तरफ एक निश्चित संख्या में धनायन उपस्थित रहते हैं और ये एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और त्रिआयामी जालक संरचना बनाते हैं। और इनके बीच जो बल रखता है वह प्रबल विद्युत स्थैतिक बल होता है, क्योंकि आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है कूलॉम्बिक नियम के अनुसार। अगला इसमें गुण इसका है कठोर ये होते हैं, भंगुर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं और अत्यधिक गलन उष्मा रखते हैं, विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। इसमें उदाहरण आते हैं NaCl, KCl, LiF, BaSO4, AgI, ZnS, रूटाइल आदि लवण, ये जो सब साल्ट के रूप में पाए जाते हैं और इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, इसलिए इनको आयनिक क्रिस्टल की श्रेणी में रखा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा इसका प्रकार है सहसंयोजी क्रिस्टल, कोऑर्डिनेट क्रिस्टल। इसमें जो संरचनात्मक इकाई होता है एक या अधिक प्रकार के परमाणु एक त्रिआयामी जालक में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं और इनमें जो बंधन बल होता है अत्यंत प्रबल सहसंयोजकता बंधन बल रहता है या संयोजकता बल बंध रहता है। इसके गुण अत्यंत कठोर होता है, अत्यधिक गलनांक वाले होते हैं, अत्यधिक गलन उष्मा वाले होते हैं और उष्मा तथा विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। इसमें जैसे उदाहरण लिया जाता है डायमंड, जिसको हीरा बोला जाता है, क्वार्टज, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब तमाम इसके उदाहरण हैं आयनीय सहसंयोजी क्रिस्टल की। और चौथा अंतिम होता है धात्विक क्रिस्टल। ये इसके जो संरचनात्मक इकाई होता है इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित धनात्मक आयन। अब कोई भी धात्विक क्रिस्टल होता है तो उसमें धातु परमाणु के अलावा कोई दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन धातुएं सामान्यतः धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और धातु आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, धनात्मक आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक परमाणुओं के संदर्भ में बहुत अधिक हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में जालक में घूमते रहते हैं और वह गतिशील इलेक्ट्रॉनों का सागर बनाते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन और ऋण आवेश और धातु धनात्मक आयन के बीच विद्युत आकर्षण बल होता है, इस तरह से उसके क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। और इसके गुण होते हैं अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर, यानी ये मृदु भी होता है कठोर भी होता है, मध्यम गलनांक वाला होता है, गलन उष्मा वाला होता है, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इससे तार खींचा जा सकता है, तथा आघात वर्धनीयता इसमें होती है, यानी इसको किसी ठोस वस्तु या हथौड़े से मारेंगे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। और इसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है, मेटेलिक लस्टर इसमें पाया जाता है। और इसके उदाहरण है सभी धातुएं, जैसे Au सोना, Ag चांदी, Cu कॉपर या तांबा, Fe लोहा, जिंक या जस्ता तथा कुछ मिश्र धातुएं इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, उनके संरचनात्मक इकाई और बंधन बलों के आधार पर ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल।
तो ये था ठोस अवस्था में ये मुख्य टॉपिक। अब इसके बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे ठोस अवस्था के आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।